नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और मैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को अपने जीवन में घटी एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूं जिसे सुनने के बाद आप लोगों को इंसानों के बीच रहते हुए भी डर लगने लगेगा। डर इस बात का कि पता नहीं कब आपके साथ कहां क्या हो जाए। दरअसल मेरे साथ ये घटना आज से लगभग 10 साल पहले हुई थी। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल के आसपास थी। अब बात यह है कि मेरा जो ननिहाल है वो हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुर में है और अक्सर मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल जाया करता था, क्योंकि जिस गांव में मेरा ननिहाल था वो बड़ा ही छोटा सा और खूबसूरत सा गांव था। चारों तरफ से पहाड़ी से झरनों से घिरा हुआ, ऐसा लगता जैसे कोई स्वर्ग का टुकड़ा हो। लेकिन कुछ वक्त पहले ही पता नहीं वहां के लोगों को किसकी नजर लग गई थी कि आए दिन लोगों की मौत होने लगी। किसी को समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कभी जानवरों की मौत होती, कभी इंसानों की मौतें होती। ऐसे चारों तरफ डर फैल गया था। उसी वक्त मेरी गर्मियों की छुट्टियां आई थी तो मैं भी अपने ननिहाल गया हुआ था। वहां जाकर मुझे अपने नाना नानी, मामा मामी से पता चला कि ऐसी बीमारी आई है कि शाम को आदमी ठीक होता है और सुबह उसका पूरा शरीर बिल्कुल सफेद हो जाता है, जैसे किसी ने उसके पूरे खून को चूस लिया हो। डॉक्टर तो उसे बीमारी का नाम देते हैं, लेकिन जो पंडित और तांत्रिक होते हैं वे किसी बुरी शक्ति का साया बताते हैं। अब इसके पीछे क्या सच्चाई थी ये अभी तक किसी को मालूम नहीं थी। मेरे नाना जी उस वक्त गांव के ही मंदिर के पंडित जी थे। उन्हें इन सारी बातों के थोड़ा बहुत नॉलेज था। ऐसे में जितनी भी मौतें हुई उन्हें लगता था कि यह बुरी शक्ति का प्रभाव है। लेकिन आज के जमाने में लोग भला इन सारी बातों को मानते ही कहां हैं। ऐसे में ही जब मैं वहां पर गया तो मेरी मम्मी तो मुझे वहां भेजते हुए भी घबरा रही थी कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। लेकिन मेरी जिद के आगे उन्होंने मुझे भेज दिया। 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, बस गांव में से कुत्ते बिल्ली के ही गायब होने की खबर आई। लेकिन 2 दिन बाद गांव के एक आदमी की इसी तरह मौत हो गई, जिसकी वजह से लोगों ने घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था, ताकि कोई बीमारी हो तो उन्हें न लग जाए और कोई बुरी शक्ति हो तो वो लोग उनकी चपेट में ना आ जाएं। उस वक्त मेरे पड़ोस में एक बूढ़े अंकल रहते थे जिनका नाम श्रीमुख था। वो अंकल कुछ वक्त पहले ही वहां पर आए थे। उनके कोई संतान नहीं थी, पत्नी की भी मौत हो चुकी थी। पहले शहर में रहते थे तो गांव में रहने के लिए आ गए और ये गांव पसंद आया तो फिर हमेशा के लिए यहीं पर रहने लग गए थे। उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। कुछ ही वक्त में गांव के लोगों से अच्छी तरह जान पहचान हो गई तो वहां उनका मन लग गया। जब मैं पहली बार उनसे मिला तो मुझे भी उनसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा था। लेकिन गांव में जो कुछ हो रहा था उन सब की वजह से वो भी परेशान थे। एक दिन रात होने पर हम सब घर वाले खाना खाने के बाद, बातचीत करने के बाद सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। मैं छत पर बने हुए कमरे में सोता था, इसलिए मैं अपने कमरे में आ गया था। वैसे मुझे जल्दी नींद नहीं आती थी। सोने से पहले मुझे मोबाइल में गेम खेलने की या कोई किताब पढ़ने की आदत थी, इसलिए अभी मैं कमरे में बैठकर ऐसे ही एक स्टोरी की किताब थी उसे पढ़ रहा था कि तभी अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज मुझे सुनाई दी, जिसे सुनकर हड़बड़ाते हुए मैं अपनी पलंग पर बैठ गया कि यह कैसी आवाज थी। तभी फिर से मुझे आवाज सुनाई दी जैसे नीचे मेरे मामा मामी चिल्ला रहे हों। उनकी आवाज सुनकर मैं भागते हुए नीचे गया। तभी मैंने देखा कि मामा मामी, उनका जो 5 साल का बेटा था बिट्टू, वो बेहोश पड़ा था, जिसे देखकर मामा मामी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और अपने बेटे को संभालते हुए नाना नानी को आवाज लगा रहे थे। मामी तो डरते हुए जोर जोर से रो रही थी। तभी मेरे नाना जी और नानी जी भी भागकर वहीं पर आ गए थे। सब लोग बिट्टू को संभालने लगे, उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। यह देखकर मैं भी परेशान हो गया कि अचानक बिट्टू को क्या हो गया। उस वक्त मामी का रो रोकर बुरा हाल था। यह देखकर नानी घबराते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिट्टू को कुछ नहीं होगा। परंतु मामी बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि गांव में इतनी सारी मौतें जो हो चुकी थी, इसलिए उन्हें भी लग रहा था कि कहीं उनके बेटे को कुछ न हो जाए। तभी नाना जी ने बिट्टू को देखा तो काफी परेशान हो गए। उन्हें इस तरह परेशान देखकर हमारे ही घर का जो नौकर था रामदेव, वो बोला, क्या हुआ भैया? तो नाना जी बिना कुछ कहे ही बाहर चले गए और कुछ देर बाद अपने हाथ में गंगा जल लेकर आए। उसे बेहोशी की हालत में बिट्टू को पिलाया। इसके साथ ही मन में कुछ मंत्र बोलते हुए बिट्टू के माथे पर भभूति से तिलक लगाया। फिर बिट्टू को अपनी गोद में उठाकर अपने साथ कमरे में लेकर जाने लगे तो मेरे मामा मामी परेशान होते हुए बोले, इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। ये सुनकर नाना जी बोले, अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। तभी मामी रोते हुए घबराते हुए बोली, मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा। तो नाना जी उसकी तरफ देखकर बोले, भगवान ने जो लिखा होगा वो तो होकर रहेगा, लेकिन अस्पताल ले जाने से कुछ नहीं होगा। गांव में जितने भी लोग अस्पताल गए हैं जिंदा वापस लौटकर नहीं आए, और मैं अपने पोते की जान दांव पर नहीं लगा सकता। अपनी तरफ से मैं इसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, घबराओ मत। ये कहकर बिट्टू को लेकर अपने कमरे में चले गए थे। ये देखकर नानी जी भी कुछ न बोल पाई। वैसे नाना जी ने नानी जी से कमरे से बाहर रहने के लिए ही बोल दिया था, क्योंकि वो बिट्टू के साथ अकेले ही कमरे में रहना चाहते थे। शायद भगवान का ध्यान करना चाहते थे।
अब ये देखकर मामी भी कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि नाना जी के सामने वे लोग कुछ नहीं बोलते थे। उस वक्त हम सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। धीरे धीरे जब रात गुजरने लगी तो मेरी नानी जी ने मुझे आराम करने के लिए सोने के लिए कहा, परंतु मुझे घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी। बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। उस वक्त हमारी पड़ोस में जैसे ही रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो कुछ लोग रात को ही हमारे घर पर आ गए थे कि आखिर बात क्या हुई है। धीरे धीरे रात गुजरने लगी। कमरे में से नाना जी के कुछ मंत्र बोलने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। अब जैसे ही सुबह हुई तो नाना जी कमरे से बाहर निकले। ये देखकर सभी घर वाले उनकी तरफ देखने लगे। सबकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी कि पता नहीं नाना जी क्या बोलेंगे। तभी नाना जी ने सबकी तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, अब बिट्टू पहले की बजाय ठीक है, लेकिन अभी उसे आराम की भी जरूरत है। वैसे अभी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, इसलिए उसका खास ख्याल रखना है। और हाँ, वो इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। सुना तुमने? ये सुनकर मामा मामी घबराते हुए कुछ न बोल पाए। फिर हम सब लोग भागते हुए बिट्टू के पास गए। उन्हें होश आ गया था। वो सब घर वालों की तरफ इस तरह देख रहा था जैसे काफी समय से बीमार हो, जबकि हंसता खेलता मुस्कुराता बिट्टू सबकी जान था। सारा दिन उछल कूद करता रहता था। अब उसकी ऐसी हालत देखकर हम सबको तकलीफ हो रही थी। जैसे ही सुबह का उजाला हुआ तो श्रीमुख अंकल ने भी जैसे ही ये सुना तो बिट्टू के हालचाल जानने के लिए आ गए थे। अचानक बिट्टू की तबीयत के बारे में सुनकर वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अब बिट्टू को थोड़ा ठीक देखकर मामा मामी थोड़े नॉर्मल हुए। तब उन्होंने बताया कि आखिर हुआ क्या था। उन्होंने बताया कि बिट्टू उनके साथ में ही सो रहा था कि अचानक रात को बिट्टू की चीख सुनाई दी तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि उनका बेटा जमीन पर पड़ा हुआ था और खिड़की से बाहर उसने जैसे किसी को देखा था, लेकिन कौन था ये दिखाई नहीं दिया था। तभी अचानक दर्द से बिट्टू तड़पने लगा और अपनी आंखें इस तरह कर ली थी जैसे अब जिंदा ही ना बच पाएगा। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। तभी बिट्टू बेहोश हो गया और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। अब ये सुनकर हम सब लोग घबराने लगे। गांव में तो वैसे ही पहले ही डर का माहौल फैला हुआ था। नाना जी कुछ देर बाद नहा धोकर आने के बाद सीधे ही मंदिर चले गए थे। वो किसी से ज्यादा बातें नहीं कर रहे थे। जब मंदिर से वापस लौट कर आए तो भी किसी से बातें नहीं की। अपने कमरे में गए और बिट्टू के पास बैठकर शायद कोई मंत्रों का जाप करने लगे। अब किसी को भी उनके कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी। वैसे मुझे ये सारी बातें थोड़ी अजीब सी लगी। हाँ, ये बात थोड़ी हैरान कर रही थी कि नाना जी ने कैसे बिट्टू की जान बचा ली, जबकि आज तक जितने भी लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ है तो डॉक्टर तक उनकी जान नहीं बचा पाए, परंतु नाना जी ने बिट्टू की जान बचा ली। वैसे शहर में रहने की वजह से ये भूत प्रेत, ये सारी बातें मुझे ऐसे ही लोगों के मन का भ्रम लगती थी। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था। ऐसे में हमेशा मेरे नाना जी कहते थे कि अगर दुनिया में अच्छी शक्ति है तो बुरी शक्ति भी है, जो हम लोगों के बीच में रहकर हमें तकलीफ पहुंचा दे और हमें पता भी ना चले। परंतु मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि बिट्टू की तबीयत खराब हो, उसे कोई बीमारी हो। मैं इन सब बातों पर जैसे यकीन ही नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे वो दिन भी गुजर गया था। अगले 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ शांत रहा। लोग तो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो हमने थोड़ी चैन की सांस ली। बिट्टू की तबीयत भी पहले की बजाय ठीक होने लगी थी। जब दादाजी उनके पास होते तो हम लोग नहीं जाते, और जब हम लोग होते तो दादाजी या तो मंदिर गए हुए होते या किसी काम से घर से बाहर होते थे। श्रीमुख अंकल रोजाना बिट्टू के लिए खिलौने, चॉकलेट वगैरह लेकर आते, जिससे उसका मन लगे और वो जल्दी ही ठीक हो जाए। बिट्टू में तो जैसे उसकी जान बसती थी। वो कहते थे कि उनके तो अपनी कोई संतान नहीं है, उसके नाते रिश्तेदारों ने भी कोई मतलब नहीं रखा है। ऐसे में बिट्टू को देखकर उसे एहसास होता है कि अगर उसके भी कोई संतान होती तो आज उसके भी इतने बड़े पोता पोती होते। श्रीमुख अंकल की बातें सुनकर हमें बड़ी तकलीफ होती थी कि इंसान कभी कभी दुनिया में कितना अकेला रह जाता है। ऐसे में हम सब घर वालों की भी उनसे हमदर्दी थी। परंतु एक रात मैं अपने कमरे में खाना खाने के बाद किताब पढ़ रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे के बाहर से कुछ अजीब तरह की आवाज आ रही है। ये देखकर मैंने घड़ी में टाइम देखा। रात के लगभग 1 बजने को आए थे। स्टोरी पढ़ते हुए मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब वक्त गुजर गया, लेकिन ये जो आवाज आ रही थी वो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जिसकी वजह से मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि वो आवाज इस तरह की थी जैसे गुस्से में कोई चिल्ला रहा हो। अब मैंने अपने कमरे की खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखा। पहले तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, तो फिर मैं खिड़की से ही होकर छत से नीचे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे 2 लाल कलर की चमकती हुई आंखें दीवार पर से ही चलते हुए मेरे कमरे की तरफ आ रही थी। ये देखकर तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो कुछ देख रहा हूं क्या है। अब मैंने घबराते हुए अपने कमरे का दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लिया और अपने बिस्तर पर आकर बैठ गया था। तभी कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा, तो मुझे लगा शायद ऐसे ही मेरे मन का भ्रम होगा, इसलिए मैं सोने के लिए लेट गया था और कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई।
तभी मुझे अपने कमरे के बाहर से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ये देखकर मैंने घबराते हुए आंखें खोलकर देखा तो मुझे मेरे कमरे की खिड़की के बाहर एक साया खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो खिड़की से मेरी तरफ घूर कर देख रहा था। उस वक्त मैं उसका चेहरा तो पहचान नहीं पाया कि कौन है, लेकिन अंधेरे में चमकती हुई उसकी 2 लाल आंखों को देखकर मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले यही आंखें मैंने दीवार पर चढ़ते हुए छत की तरफ आते हुए देखी थी। मैं अपने आप से ही बोला, ये कौन हो सकता है? उस वक्त अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखकर भी जैसे मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि भूत प्रेत जैसी बातों पर शहर में रहने की वजह से मैं ज्यादा यकीन नहीं करता था। ऐसे में फिर से सोने के लिए आंखें बंद कर ली। सोचा कोई होगा, मुझे क्या, क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही थी। लेकिन फिर से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बार बार मेरे कमरे के दरवाजे को खटखटा रहा हो। यह देखकर आंखें खोलकर सोचने लगा, इतनी रात को कौन हो सकता है? ये सोचते हुए दरवाजा खोलने को जाता है कि तभी थोड़ा डर भी लगा कि एक बार खिड़की में होकर देख लेता हूं। ऐसे मैंने खिड़की में होकर जो कुछ देखा उसे देखकर मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरे दरवाजे के पास एक बड़ा ही भयानक साया खड़ा हुआ था, जिसका चेहरा अजीब सा था। खाल भी सुकड़ी हुई और पूरी काली थी, और सिर पर एक भी बाल नहीं था। पूरे शरीर पर जगह जगह काले काले से गड्ढे बने हुए थे, जिनमें से काला पानी जैसा कुछ निकल रहा था। हाथ के नाखून भी बहुत बड़े थे। वो साया इतना ज्यादा भयानक था कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो अपने हाथों से जबरदस्ती मेरे कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। मैंने धीरे से अपनी खिड़की बंद की और वापस आकर अपने पलंग पर बैठ गया था। थर थर कांप रहा था। कुछ देर पहले मैं इन बातों को मानने से इनकार कर रहा था, और अब सब कुछ अपनी आंखों से इस तरह देखकर झुठला भी तो नहीं सकता था। अपने आप से घबराते हुए बोला, हे भगवान, ये क्या है? क्योंकि जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ मैंने देखा था। आज तक तो मैं लोगों की बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन आज अपनी ही आंखों के सामने उस भयानक डरावने साए को देखकर मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तभी अचानक जोर जोर से खिड़की बजने की आवाज आने लगी। ऐसा लगने लगा था जैसे खिड़की दरवाजे वो अजीब सा साया उन्हें तोड़ देगा। मैं उस वक्त इतना ज्यादा डर गया कि घबराते हुए जाकर अपनी अलमारी में छुप गया और अलमारी को अच्छे से बंद कर लिया। मैं कांपते जा रहा था। वही कमरे के बाहर से फिर अजीब तरीके से गुस्से में चिल्लाने की आवाज भी मुझे सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लगने लगा जैसे कोई भी नहीं है। ये देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली तो हुई, लेकिन दिल की धड़कन तो अब भी बढ़ी हुई थी। मैं अपनी अलमारी में से बाहर आया। बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके खिड़की के पास ये देखने के लिए गया कि कोई है या नहीं, क्योंकि मुझे अपने कमरे में डर लग रहा था। ऐसे में सोच रहा था कि अगर वो साया मेरे कमरे के बाहर से चला गया होगा तो मैं भागते हुए अपने नाना जी के पास चला जाऊंगा। अब जैसे ही धीरे से खिड़की खोली तो ऐसा लगा जैसे उस साये ने मेरी तरफ झपट्टा मारा हो। ये देखकर मैंने घबराते हुए जल्दी से खिड़की बंद कर दी, और जिसकी वजह से जो कोई भी वो साया था उसकी उंगली खिड़की के बीच में इस तरह आई कि उसकी उंगली में भी चोट लग गई थी। अब मैं घबराते हुए सारी रात नहीं सो पाया था। एक एक पल भी गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने अपने फोन से अपने नाना, मामा, मामी सबको फोन किया, लेकिन पता नहीं मेरे फोन में भी क्या हो गया था कि नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। ये देखकर चिल्लाने की कोशिश की तो ऐसा लग रहा था जैसे गले से आवाज ही नहीं निकल रही है। ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया कि कहीं मेरे साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। ये सोचते हुए गांव में जो घटनाएं हो रही थी, बिट्टू के साथ जो कुछ हुआ था, वो सारी बातें याद करके और ज्यादा घबराहट होने लगी। ऐसे में अब मुझे नाना जी की बातों पर भरोसा होने लगा कि नाना जी जो कहते हैं सही हैं। गांव में ये जो कुछ हो रहा है ये किसी बीमारी की वजह से नहीं, किसी बुरी शक्ति की वजह से हो रहा है, और ये बुरी शक्ति वही है जो आज मुझे दिखाई दी है। यही सब सोचते हुए उस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही थी, मुझसे बेहतर भला कौन समझ सकता है। जैसे तैसे करके सारी रात गुजर गई। सुबह 4 बजे होते ही मैंने थोड़ी चैन की सांस तो ली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब वो साया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये जितनी भी गांव में घटनाएं हुई थी वो रात के अंधेरे में हुई थी। दिन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और वैसे भी मैंने सुना था कि ये भूत प्रेत रात को अधिक शक्तिशाली होते हैं। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उनकी शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है, क्योंकि उस वक्त चारों तरफ भगवान का वास हो जाता है। ये सोचकर अपने आप को तसल्ली दे रहा था, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कमरे से बाहर निकल सकूं। अब मैं मन ही मन में भगवान को याद कर रहा था कि चाहे जैसे भी हो, आखिरकार आज मेरी जान तो बच गई। अब जैसे ही सुबह का थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा तो मैं घबराते हुए अपने कमरे में से बाहर निकला और भागते हुए नाना जी के पास जाकर घबराते हुए, हड़बड़ाते हुए बोला, बिट्टू कहाँ है? बिट्टू ठीक तो है ना? उस वक्त मेरी हालत देखकर नाना जी हैरानी से बोले, क्यों बेटा, क्या हुआ? अब मैं फिर से घबराते हुए बोला, बिट्टू कहाँ है? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा था कि कहीं वो जो अजीब सा साया मैंने देखा है उसने बिट्टू को कोई तकलीफ ना पहुंचा दी हो। अब मेरे नाना जी बोले, बिट्टू अब ठीक है, तुम घबराओ मत। लेकिन हुआ क्या है?
अब घबराते हुए मैंने जैसे ही सारी बात नाना जी को बताई तो नाना जी बहुत ज्यादा परेशान हो गए और मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा, भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ये सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा, मैं तुमसे पहले ही कहता था ना कि ये जो कुछ हो रहा है ये किसी बुरी शक्ति की वजह से हो रहा है, लेकिन गांव के लोग तो मेरी बातों पर यकीन नहीं करते। परंतु तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अपने होते हुए कुछ नहीं होने दूंगा। हम लोग अभी यही बातें कर रहे थे कि तभी हमारे पड़ोस में रहने वाले बूढ़े अंकल श्रीमुख जी वहां पर आ गए और हमें देखकर बोले, आखिर क्या बात हो रही है दोनों में? ये सुनकर मेरे नाना जी बोले, आजकल वही जो गांव में हो रहा है। अब ये सुनकर श्रीमुख अंकल जी हमारी तरफ देखते हुए बोले, पता नहीं क्या अजीब सी बीमारी है जो आए दिन गांव में ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि इंसान और जानवर मरते जा रहे हैं। तो नाना जी बोले, कोई बीमारी नहीं है, कोई बुरी शक्ति है जो ये सब कुछ कर रही है। लोग ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन ऐसी बातें भी होती हैं। रात में इसके साथ भी वही सब कुछ हुआ है। नाना जी मेरी तरफ देखकर कहा। तो श्रीमुख अंकल मेरी तरफ देखकर बोले, अच्छा बेटा, तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है? अब ये सुनकर मैं कुछ बोलता उससे पहले ही मेरी नजर उनके हाथ की तरफ गई। उनकी उंगली में चोट थी और वो पट्टी बांधे हुए थे। ये देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। मुझे रात की बात याद आने लगी जब उस साय को भी इसी तरह चोट लगी थी। अब मुझे अपनी तरफ देखते देखकर श्रीमुख अंकल बोले, क्या हुआ बेटा, क्या देख रहे हो? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं, वैसे ये आपके हाथ में चोट कैसी लगी? अब ये सुनकर श्रीमुख अंकल मुस्कुराते हुए बोले, लगेगी कैसे, अकेला रहता हूं तो कल शाम को ऐसे ही सब्जी बनाते हुए गलती से चाकू से हाथ कट गया था, बस उसी की चोट है। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं, और फिर अपने कमरे में आ गया। वही बातें दिमाग में घूम रही थी तो मैं अपने आप से बोला, मैं इतना क्यों सोच रहा हूं? श्रीमुख अंकल कितने अच्छे इंसान हैं और हो सकता है उनके हाथ में वो चोट सब्जी काटते वक्त लगी हो। उस वक्त मेरे दिमाग में तो एक तरीके से जैसे तूफान मचा हुआ था। सुबह होने पर गांव के लोग जहां थोड़ी चैन की सांस लेते थे कि चाहे जैसे भी हो, रात में उनकी जान बच गई। वही जैसे जैसे दिन गुजरता था वैसे वैसे लोगों के दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी कि पता नहीं आज रात किसकी जान जाएगी। तभी उस रात जब मैं सो रहा था, अचानक कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया। खिड़कियां दरवाजे आवाज करने लगे थे, जिसकी वजह से हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि बाहर मौसम खराब हो गया है। ऐसे में मैंने उठकर अपने कमरे की खिड़की बंद की। तभी जैसे ही मैंने पीछे की तरफ श्रीमुख अंकल के घर की तरफ जो खिड़की खुलती थी उसे जाकर बंद करने लगा तो सामने की तरफ कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गईं, क्योंकि मैंने देखा कि श्रीमुख अंकल के घर की छत पर एक अजीब सा साया बैठा हुआ है। अंधेरे में ठीक तरह से दिखाई तो नहीं दे रहा था। यह देखकर मैं सोचने लगा कि कौन हो सकता है। तभी तेज बिजली कड़की और उस बिजली के उजाले में जो कुछ देखा उसे देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए, क्योंकि मैंने देखा कि वही डरावना साया जो कल रात मुझे दिखाई दिया था। अजीब सा, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, सिर में एक भी बाल नहीं था, पूरा शरीर काला था, जगह जगह अजीब से निशान थे। वो कुछ नोच कर खा रहा था जैसे कोई जानवर हो, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था और खून उसके मुंह से बह रहा था। ये देखकर मेरी तो सांसें ही गले में अटक गईं। घबराते हुए मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि ये जो कुछ मैं देख रहा हूं ये कोई सपना है या फिर हकीकत में ही मैं ये सब कुछ देख रहा हूं। तभी जैसे ही उस साये ने मेरी तरफ घूर कर देखा तो उसकी लाल चमकती आंखें देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। इससे पहले कि उसकी नजर मुझ पर पड़े मैंने घबराते हुए खिड़की बंद कर दी, लेकिन बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अब यह सोचकर भी घबराहट होने लगी कि यह साया श्रीमुख अंकल जी की छत पर क्या कर रहा है, और अगर उनकी छत पर हैं तो कहीं उन्हें कुछ ना कर दे। तो कभी लगता कि ये श्रीमुख अंकल कुछ अजीब से हैं। ऐसे में तरह तरह की बातें दिमाग में आ रही थी और कुछ भी मैं नहीं समझ पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। उस रात घबराते हुए मुझे ठीक तरीके से नींद भी नहीं आई थी। जैसे तैसे वो रात गुजर गई। सुबह होने पर मैं अपने नाना जी को जाकर सारी बात बताता। उससे पहले ही नानी जी से पता चला कि पड़ोस में ही रहने वाले एक गरीब आदमी की बकरी रात को गायब हो गई। ये कहते हुए नानी जी घबरा रही थी, क्योंकि आए दिन गांव में ऐसी घटनाएं घट रही थी। तभी श्रीमुख अंकल मुझे आते हुए दिखाई दिए, तो पता नहीं क्यों आज उन्हें देखकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं अभी ठीक तरीके से समझ भी नहीं पा रहा था। तभी श्रीमुख अंकल मुझे परेशान देखकर बोले, क्या हुआ बेटा? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं। तो वो बोले, लगता है रात को ठीक से नहीं सोए। ये सुनकर मैं बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो थोड़ा सिर में दर्द था, तो ऐसे ही। ये कहते हुए मैंने ज्यादा बातें नहीं की। तभी नाना जी आ गए, तो फिर साथ में ही हम लोग वहीं पर बैठे हुए थे। उस वक्त श्रीमुख अंकल के होते हुए मैं नाना जी को रात वाली कोई भी बात नहीं बता पाया था। तभी मामी जी सबके लिए चाय बनाकर लेकर आ गई थी। अब सब लोग चाय पी रहे थे कि अचानक तभी घर के दरवाजे पर एक सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए आया, और उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो मेरी नानी ने दरवाजा खोला
तो वो सन्यासी बोला, माई थोड़ा सा कुछ भी खाने को दे दे। ये सुनकर मेरी नानी उनकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, पहले तो कभी नहीं देखा था, नए आए हो क्या? ये सुनकर वो सन्यासी बोला, हाँ, पास में ही जो शिव मंदिर है वहीं पर ठहरा हुआ हूं। ये कहते हुए वो सन्यासी बाबा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि तभी उनकी नजर श्रीमुख अंकल की तरफ गई। अब जैसे ही उन्होंने श्रीमुख अंकल को देखा तो वो घबराने लगे और घबराते हुए एकटक उनकी तरफ देखने लगे थे। अब नानी तो उनके लिए कुछ खाने पीने को लेने के लिए चले गई थी, लेकिन मेरी नजरें बार बार उस सन्यासी की तरफ भी जा रही थी जो श्रीमुख अंकल को ही देखे जा रहे थे। ऐसे में जैसे ही श्रीमुख अंकल ने उनकी तरफ देखा तो वो सन्यासी घबराते हुए भागते हुए बिना भिक्षा लिए ही वहां से चला गया। उस वक्त उसका इस तरह जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं अपने कमरे में आ गया। वही बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, साथ में रात वाली बातें भी दिमाग में आ रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इस श्रीमुख अंकल कोई ना कोई बात तो है जो अभी तक हम सबसे छुपी हुई है। हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आखिर क्या बात हो सकती है, यही मैं सोच रहा था। तभी सोचने लगा कि हाँ, वो सन्यासी बाबा वही कुछ बता सकते हैं। कहीं ये जो कुछ हो रहा है उसके पीछे से श्रीमुख अंकल तो नहीं है। रात को मैंने उनकी छत पर ही वो सब कुछ देखा था और ये भी सही सलामत है, तो कोई ना कोई तो बात होगी ना, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि वो साया इसकी छत पर हो और इसे कोई चोट ना पहुंचाए। फिर अपने आप से बोला, मैं भी कैसी उलटी सीधी बातें सोचने लग जाता हूं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जीता जागता इंसान इतना डरावना कैसे बन सकता है। उस वक्त मेरे दिलो दिमाग में इतनी सारी बातें आ रही थी कि मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, परंतु मैंने सोच लिया था कि जो भी बात है इसका पता तो मैं लगाकर ही रहूंगा। यही सोचते हुए मैं शाम के वक्त अपने घर की छत पर टहल रहा था कि जो सन्यासी बाबा थे वो हमारे घर के पास रास्ते में एक पेड़ की ओट में छुपे हुए बार बार हमारे घर की तरफ घबराते हुए देख रहे थे। ये देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, फिर मुझसे रुका ना गया और मैं उसके पास चला गया। मुझे देखकर पहले तो वो थोड़ा घबरा गए, परंतु जब मैंने उनसे बातें की और पूछा कि वो सुबह भी इस तरह श्रीमुख अंकल की तरफ क्यों देख रहे थे, क्या वो उनके बारे में कुछ जानते हैं? अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बताओ ना, मुझे भी श्रीमुख अंकल कुछ अजीब से लगते हैं, बताओ ना क्या बात है। अब ये सुनकर वो घबराते हुए चारों तरफ देखने लगे और फिर बोले, तुम्हें कुछ बताना है? ये सुनकर मैं हैरानी से बोला, क्या? तो वो मेरा हाथ पकड़कर बोले, या नहीं, चलो मेरे साथ। और ऐसे में वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से थोड़ी दूर एक पहाड़ी के पास लेकर गए जहां कोई नहीं था। अब वो हड़बड़ाते हुए बोले, यहां कोई नहीं है, वहां अगर कुछ बताता तो उस निर्मुंडा पिशाच की मुझ पर नजर पड़ जाती तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। ये सुनकर मैं हैरानी से बोला, निर्मुंडा पिशाच मतलब? तो फिर सन्यासी बाबा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ बेटा। ये कहते हुए फिर उन्होंने जो कुछ मुझे बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले ही जमीन खिसक गई। मेरे लिए यकीन करना भी मुश्किल हो गया कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो बोले, यही सच है। हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी जो पहाड़ी के पास पेड़ थे उनमें से कुछ ऐसी आवाज आने लगी जैसे कोई है। किसी के आने की आहट पाकर वो सन्यासी बाबा भागते हुए शिव मंदिर की तरफ चले गए और मैं भी हड़बड़ाते हुए अपने घर की तरफ आ गया था। मुझे इस तरह आए देखकर मेरी नानी बोली, कहाँ गए थे बेटा? तो मैं बोला, कुछ नहीं, यहीं पर था। तो मेरी नानी घबराते हुए बोली, गांव में कितना कुछ हो रहा है, ऐसे में कहीं मत जाया करो, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा। यह सुनकर मैं बोला, अरे नानी जी, आप परेशान मत होइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए भी मेरे दिमाग में तो वही बातें घूम रही थी। उस रात मैंने खाना भी ठीक तरीके से नहीं खाया था। वैसे बिट्टू की हालत पहले की बजाय अब ठीक थी, लेकिन वो हमेशा गुमसुम सा रहता, हंसना मुस्कुराहट जैसे भूल गया था। ये देखकर सबको तकलीफ होती तो नाना जी बोलते, धीरे धीरे बच्चे को वक्त तो लगेगा ना ठीक होने में। ये कहते हुए सबको तसल्ली देते थे। रात को खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में सोने जा रहा था, उससे पहले ही मैंने कुछ सोचा और सीधे ही अपने नाना जी के पास चला गया। मुझे आए देखकर नाना जी बोले, सब ठीक तो है ना बेटा? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, ठीक है, लेकिन आपसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर नाना जी बोले, हाँ बोलो। उस वक्त कमरे में सिर्फ नाना जी थे, नानी रसोई में मामी के साथ थी। अब मैंने घबराते हुए चारों तरफ देखा और फिर नाना जी को उस सन्यासी बाबा ने जो बात बताई थी वो सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर नाना जी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे और बोले, बेटा, ऐसे ही कोई राह चलता साधु होगा जिसने ऐसे ही श्रीमुख के बारे में झूठ बोल दिया होगा। ये सुनकर मैं बोला, नाना जी, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी उनकी बहुत सारी बातें मुझे सच लगी थी। अब मेरी बात सुनकर नाना जी भी परेशान हो गए। उन्होंने फिर मुझे कुछ समझाया, जिसे सुनकर मैं अब सोने के लिए अपने कमरे में तो आ गया था, लेकिन बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी कि पता नहीं कब मेरे साथ क्या हो जाए। मैं मन ही मन में भगवान को याद किए जा रहा था। उस वक्त इतना ज्यादा डरा हुआ था कि नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। कमरे का दरवाजा अंदर से अच्छे से लॉक करके मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गया था।
लेकिन सारी रात मैं ठीक तरीके से सो भी नहीं पाया था। परंतु मेरे साथ कुछ भी डरावना नहीं हुआ। ये देखकर मैं हैरान रह गया। घबराते हुए मैंने रात को कई बार खिड़की खोलकर श्रीमुख अंकल के घर की तरफ देखा, लेकिन वहां भी मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो पिशाच इतना शांत कैसे रह सकता है। अगर उसकी नजर मुझ पर पड़ी है तो फिर वो मेरी जान लेने क्यों नहीं आया। ये सोचते हुए हैरानी के साथ थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। धीरे धीरे इसी तरह रात गुजर गई, लेकिन मेरे साथ कुछ भी डरावना नहीं हुआ। परंतु सुबह जैसे ही नानी के मुंह से जो कुछ सुना, उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। पता चला कि जो सन्यासी बाबा कल मुझे मिले थे, उनकी लाश गांव के बाहर गांव के दरवाजे पर लटकी हुई है। किसी ने बुरी तरह से बेरहमी से मारकर गांव के बाहर लटका दिया है। पूरा शरीर नोचकर खाया हुआ है। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मुझे उनकी सारी बातें याद आने लगी और मैंने नाना जी को इस बारे में बताया। तो अब तो नाना जी को जैसे श्रीमुख अंकल पर पूरा शक हो गया कि ये सब कुछ उन्होंने ही किया है, क्योंकि सन्यासी बाबा ने बताया था कि अगर उस पिशाच को जरा भी एहसास हो गया कि मैंने तुम्हें सच बताया है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, फिर तुम्हारी जान लेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शायद मैं और सन्यासी बाबा जब बातें कर रहे थे तो उस जंगल में जो आहट हुई थी वो उसी पिशाच की थी। अब उसने सन्यासी बाबा को तो जान से मार डाला। उसकी उस सच्चाई को कहीं मैं किसी और को ना बता दूं, इसलिए वो अब मेरे खून का प्यासा हो गया होगा। ये सोचकर ही मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अब नाना जी ने मुझे हिम्मत दी और बोले, घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन सच्चाई तो आखिर हम पता लगाकर ही रहेंगे। इस बारे में हमने सोच लिया था। उस दिन भी श्रीमुख अंकल हमारे घर पर आए। बहुत अच्छा होने का नाटक किया, सबसे बातें की, लेकिन अब तो उसके पास होने से भी हमें डर लग रहा था। वैसे उस दिन वो अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखे जा रहे थे। उसकी वो मुस्कान देखकर ही मुझे घबराहट हो रही थी। धीरे धीरे वो दिन भी गुजर गया। खाना खाने के बाद हम सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। एक एक पल गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। वैसे मैंने अपने कमरे के खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से लॉक कर दिए थे और सोने की कोशिश करने लगा, परंतु नींद नहीं आ रही थी। डर लग रहा था कि वो पिशाच जरूर आएगा। अगर सन्यासी बाबा को मार दिया तो अब मेरी जान लेने जरूर आएगा। ये सोचते हुए घबराते हुए देर रात में मुझे जैसे तैसे करके नींद आई। तभी आधी रात के वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे के बाहर छत पर कोई तेज कदमों से चल रहा है। ये महसूस होते ही मैंने घबराते हुए चारों तरफ देखने लगा था। कांपने लगा था कि हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। तभी मुझे फिर से अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो पहले भी मुझे सुनाई दे चुकी थी। और वही पिशाच जो मुझे पहले भी दिखाई दिया था, वो गुस्से में मेरे कमरे की खिड़की के पास में खड़ा हुआ था। ये सब कुछ देखकर भी मैं बिस्तर पर इस तरह सोया रहा जैसे मुझे किसी चीज का पता ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उस पिशाच को यह महसूस हो कि मैं जाग रहा हूं। अब मेरी नजर खिड़की के बिल्कुल सामने लगे हुए शीशे पर गई। वैसे मैंने वो शीशा इस तरह लगाया था कि मुझे उस पिशाच की सूरत शीशे में और ऐसे ठीक तरह से दिखाई दे जाए। उस वक्त मैंने अपने कमरे में 0 वॉट का बल्ब नहीं जलाकर सारी लाइट जलाई हुई थी, और ऐसे में जैसे ही शीशे में मैंने जो कुछ देखा, उसे देखकर तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि जो मैं सोच रहा था बिल्कुल सच है। परंतु घबराहट की वजह से अब मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। तभी कुछ देर बाद वो पिशाच मेरे कमरे की खिड़की को गुस्से में चिल्लाते हुए तोड़ने की कोशिश करने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। अब मुझे लग रहा था कि शायद मैं जिंदा भी न बच पाऊंगा। उस पिशाच की भयानक आवाज मेरे कानों में इस तरह गूंज रही थी जैसे कान के पर्दे ही फट जाएंगे। तभी अचानक वो पिशाच दर्द से तड़पने लगा, चिल्लाने लगा और चीखने लगा था। यह देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। तभी मुझे अपने नाना जी की आवाज सुनाई दी, जो मंत्र बोलते जा रही थी, और उस पिशाच के ऊपर उन्होंने कुछ भभूति फेंकी थी, जिसकी वजह से वो पिशाच दर्द से तड़पते हुए वहां से भागने लगा। उस वक्त अपने नाना जी की आवाज सुनकर मैंने भी घबराते हुए अपने कमरे का दरवाजा खोला, तो मुझे सही सलामत देखकर नाना जी ने भी थोड़ी चैन की सांस ली। हम दोनों उस पिशाच के पीछे भागने लगे। तभी नाना जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, रुक जाओ श्रीमुख, हमने तुम्हें पहचान लिया है। लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं और नाना जी भी इस तरह उसे नहीं छोड़ सकते थे। ऐसे में नाना जी और मैं दोनों ही उसके पीछे भागने लगे। वही वो पिशाच आगे भागता जा रहा था। इतनी तेजी से भाग रहा था कि हम लोगों से तो पल भर में ही बहुत आगे निकल गया था, लेकिन हम लोग फिर भी उसके पीछे भाग रहे थे। और अचानक एक पहाड़ी पर जाकर, जिसके दूसरी साइड खाई थी, वो पिशाच उसमें कूद गया, जिससे उसकी दर्द भरी चीखें चारों तरफ गूंज गई और फिर पल भर में ही सब कुछ शांत हो गया। ये देखकर हमारी आंखें फटी की फटी ही रह गई थी। एक पल के लिए तो कुछ भी समझ में नहीं आया था कि ये हमारी आंखों के सामने अचानक क्या हुआ है। फिर हम सब लोग वहां से सीधे ही हमारे घर पर आ गए थे, जहां रात के वक्त हमें कहीं से आए देखकर घर वाले काफी परेशान हो गए और पूछने लगे कि हम लोग कहां से आए हैं। तो अब मेरे नाना जी ने उन लोगों को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर उनके भी होश उड़ गए। वैसे नाना जी ने वही बात घर वालों को बताई जो मैंने नाना जी को बताई थी। वो ये थी कि जब मैंने सन्यासी बाबा को देखा और उन्होंने जो बात मुझे बताई थी,
वो ये थी कि जो श्रीमुख अंकल थे ना वो जिंदा नहीं थे, वो मर चुके थे और यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक गांव के रहने वाले थे, लेकिन शहर में रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। कुछ सालों पहले पत्नी की मौत हो चुकी थी। ऐसे में शहर में अकेले रहते परेशान हो गए और अपने गांव में आ गए थे। वैसे जो सन्यासी बाबा थे ना वो उस वक्त उसी गांव में रहते थे, तो श्रीमुख अंकल से उनकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। परंतु उन्हें दिनों जो कुछ यहाँ मेरे ननिहाल में हो रहा था ना वही सब कुछ उस गांव में होने लगा था। अचानक गांव में जानवर और लोग मरने लगे थे। ऐसे में गांव के लोग काफी परेशान हो गए। डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें शाम को इंसान ठीक रहता है लेकिन सुबह उसमें बिल्कुल भी खून नहीं रहता, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी कहीं दूर गांव के एक माने हुए तांत्रिक थे। गांव के लोगों ने मिलकर उन्हें बुलाया और इस बारे में पूछा, तो तांत्रिक ने जो कुछ बताया वो काफी हैरान कर देने वाला था। उस तांत्रिक ने बताया कि ये सब कुछ जो गांव में हो रहा है ना वो निर्मुंडा पिशाच कर रहा है। वो एक ऐसा पिशाच होता है जो देखने में बड़ा भयानक होता है। दिन के उजाले में भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता। उसके सिर में एक भी बाल ना होने की वजह से उसे निर्मुंडा पिशाच कहा जाता है। ये पिशाच अपने आप को बनाए रखने के लिए इंसानी शरीर बदलता रहता है और अमावस्या के दिन अगर रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में अगर ये किसी इंसान को अपना शिकार बना ले, उसका खून चूस लेना, तो फिर उस इंसान को जान से मारकर उसकी लाश में खुद आकर जिंदा हो जाता है। ये सारी बातें बताते हुए उस तांत्रिक ने गांव के लोगों को सारी सच्चाई बता दी। ऐसे में गांव के लोगों ने वो पिशाच जो जंगल में रहता था उसे मारने के लिए पूरे जंगल को चारों तरफ से घेर लिया था। तब तांत्रिक ने भी मंत्र बोलना शुरू कर दिया था उस पिशाच को मारने के लिए, उसे हमेशा के लिए कैद करने के लिए। वैसे उस वक्त अमावस्या की रात ही थी, क्योंकि इस दिन इनकी काली शक्तियां बढ़ती हैं और उनका काली शक्तियों का विनाश भी उसी दिन काली शक्तियों द्वारा ही किया जाता है। और वो तांत्रिक काली शक्तियों का ही उपासक था, जिसने काली शक्तियों की न जाने कितनी सिद्धियां हासिल की हुई थी। ऐसे में वो उन सिद्धियों के आधार पर उस पिशाच का मुकाबला करना चाहता था। उस वक्त उस तांत्रिक ने मजबूर कर दिया उस पिशाच को अपनी आंखों के सामने आने के लिए। जब वो पिशाच अजीब तरीके से भयानक रूप से चिल्लाते हुए उनके सामने आया तो उसका भयानक रूप देखकर गांव के लोग बहुत ज्यादा घबराने लगे। अब वो तांत्रिक अपनी काली शक्तियों के आधार पर उसे कैद करने की कोशिश करने लगा। तभी गुस्से में उस पिशाच ने अपने आप को बचाने के लिए गांव के जो लोग चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे उनमें झपट्टा मारकर श्रीमुख अंकल की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और पल भर में ही उसका खून चूस गया, जिससे श्रीमुख अंकल ने तड़पते हुए सबकी आंखों के सामने अपनी जान दे दी थी। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। तभी अचानक एक आंधी तूफान सा आया। गांव के लोग कुछ समझ पाते। ऐसे में श्रीमुख अंकल की लाश गायब हो गई थी और उसके बाद श्रीमुख अंकल की लाश कहीं नहीं मिली। ऐसे में कल जब श्रीमुख अंकल यहाँ पर सन्यासी बाबा को जिंदा दिखाई दिए तो वो सन्यासी बाबा पल भर में ही सब कुछ समझ गए कि श्रीमुख अंकल के शरीर के अंदर निर्मुंडा पिशाच है। और जब उन्होंने ये सारी बातें मुझे बताई तो मैंने आकर नाना जी से इस बारे में बोला। पहले तो नाना जी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैंने कहा कि उन सन्यासी बाबा ने मेरे बिना कुछ कहे ही श्रीमुख अंकल के साथ में उनकी पत्नी, बच्चे सबके बारे में बता दिया था, गांव का नाम भी बताया है, तो कोई ना कोई बात तो होगी ना। अब नाना जी को भी मेरी बातों पर यकीन करने होने लगा, क्योंकि नाना जी को याद आया कि जब से श्रीमुख अंकल यहाँ पर आए हैं तब से ही ये घटनाएं घटने लगी हैं। ऐसे में नाना जी ने मुझे बताया कि चाहे वो पिशाच किसी के भी शरीर में हो, चाहे कोई सा भी रूप ले ले, लेकिन उसकी सच्चाई आईने से नहीं छुप सकती। आईने में उसकी पूरी सच्चाई नजर आ जाएगी। अगर वो किसी इंसान के रूप में होगी तो उसकी असली परछाई नजर आएगी, और अगर किसी डरावने रूप में होगी तो वो किस इंसानी रूप में रहता है ये परछाई भी नजर आ जाएगी। ये सुनकर मैंने अपने कमरे में खिड़की के सामने ही शीशा लगाया था, और जिसमें जैसे ही उस पिशाच की रात को परछाई पड़ी तो मैंने देखा कि वो श्रीमुख अंकल ही थे। ये देखकर मैं घबरा गया था। तभी नाना जी जो नींद से जागकर मेरे कमरे पर ही नजर रखे हुए थे, ऐसे में जब निर्मुंडा पिशाच उन्हें मेरे कमरे के सामने दिखाई दिया तो उन्होंने मंत्र बोलते हुए निर्मुंडा पिशाच के ऊपर मंदिर की भभूति डाल दी, जिसकी वजह से वो तड़पते हुए वहां से भागने लगे, क्योंकि अब उस पिशाच को यह डर सताने लगा था कि लोगों के सामने उसकी सच्चाई आ गई है तो वो ऐसे ही नहीं बच पाएगा, और इसीलिए वो पहाड़ी से कूद गया था। अब सारी बात जानकर सभी घर वाले भी बहुत ज्यादा डर गए, लेकिन अब हमको लगने लगा था कि शायद वो पिशाच कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। परंतु घबराहट तो अब भी बहुत ज्यादा हो रही थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, लगभग 12 दिन गुजर गए थे। ऐसे में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में हमारा डर भी थोड़ा थोड़ा कम हुआ था। हमें अब लगने लगा था कि शायद वो पिशाच वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। और गांव में भी जब इतने दिनों तक ये सब कुछ भी नहीं हुआ तो गांव के लोगों को थोड़ी तसल्ली थी। परंतु नाना जी अगर उन्हें सारी सच्चाई बता देते तब भी गांव के लोग शायद उनकी बात पर यकीन नहीं करते। हो सकता है कि श्रीमुख अंकल की मौत की ही कहानी पुलिस को बताकर हमारे लिए ही मुसीबत पैदा कर देते। इसीलिए मैंने और नाना जी ने या हमारे घर वालों ने किसी को कोई बात नहीं बताई।
हाँ, श्रीमुख अंकल के बारे में कुछ लोगों ने पूछा तो उनसे बोल दिया कि शायद वापस अपने घर लौट गए होंगे। ऐसे में किसी ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि अचानक तभी एक खबर हमें सुनाई पड़ी कि पास के गांव में वही सब कुछ हो रहा है जो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ हुआ था। इस तरह गांव के जानवर और लोग मर रहे हैं। ये सुनकर नाना जी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। वो मेरी तरफ देखते हुए बोले कि ये सब कुछ वो निर्मुंडा पिशाच कर रहा है। वो या तो श्रीमुख के शरीर में या फिर किसी और का शरीर लेकर ये सब कुछ कर रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो धीरे धीरे गांव के सभी लोगों को जान से मार देगा, फिर दूसरे गांव चला जाएगा। उसे रोकना जरूरी है, वरना लोगों को मारने के साथ उसकी शक्ति बढ़ती ही जाएगी। फिर उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और लोग इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे। जो कुछ हो रहा है उसे सिर्फ एक बीमारी समझेंगे और कुछ नहीं। इसलिए हमें कुछ करना होगा। अब मैं घबराते हुए बोला कि हम क्या कर सकते हैं। तो नाना जी कुछ सोचकर बोले कि पास की ही पहाड़ी पर एक गुफा में उनके गुरुजी रहते हैं, वही इन सब से छुटकारा पाने के बारे में बताएंगे। मैं पहले ही जब गांव में ये घटनाएं होना शुरू हुई थी तभी उनके दर्शन करने के लिए जाना चाहता था, परंतु वो किसी तीर्थ यात्रा पर चले गए थे और ऐसे में कल ही वापस लौट कर आए हैं। वो हमें इन सब से छुटकारा पाने का रास्ता बताएंगे, जिससे उस निर्मुंडा पिशाच से लोगों को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। हमें उनके पास जाना ही होगा। इस तरह बातें करते हुए ऐसे में मैंने और नाना जी ने सोच लिया था कि हम लोग सुबह होते ही उस पहाड़ी की तरफ जाएंगे। वैसे वहां जाने वाला जो रास्ता था न काफी उबड़ खाबड़ था, इसलिए पैदल चलकर ही जाना था। ऐसे में अगले दिन सुबह उठकर जल्दी नहा धोकर भगवान की पूजा अर्चना करके हम उस पहाड़ी की तरफ जाने के लिए रवाना हो गए। जब हम लोग नाना जी के गुरु जी के पास पहुंचे तो हमें दोपहर हो गई थी। वो बड़े ही बुजुर्ग और सिद्ध पुरुष थे। उनके चेहरे पर एक अलग सा ही दिव्य तेज था। हमने जाकर उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ से हमें बैठने का इशारा किया। हम उनके सामने ही बैठ गए। हमारे बिना कुछ कहे ही वो हमारी हर समस्या को समझ गए थे और फिर उन्होंने नाना जी को सारी बातें समझानी शुरू कर दी। सारी बातें समझने के बाद मैं और नाना जी वापस घर आने के लिए रवाना हो गए। रास्ता काफी उबड़ खाबड़ था और जाते हुए हम बहुत थक गए थे। धीरे धीरे हम गांव की तरफ आ रहे थे। जब हम गांव की तरफ आ रहे थे तो शाम हो चुकी थी। तभी जिस रास्ते से होकर हम लोग आ रहे थे, अचानक मेरे पैर में कांटा चुभ गया। मुझे तकलीफ होने लगी। मैंने नाना जी की तरफ देखकर कहा, नाना जी। ये सुनकर नाना जी ने मेरी तरफ देखा और मेरे पैर में कांटा चुभा देखकर हड़बड़ाते हुए बोले, अरे तुम्हें तो कांटा चुभ गया। ये कहते हुए वो कांटा निकालने लगे। तभी हमने देखा कि हमारे पास से जो गांव की तरफ जाने वाला और दूसरे गांव की तरफ आने वाला रास्ता था, उस रास्ते पर दूसरे गांव की तरफ से एक तेज हवा का झोंका आ रहा था जो बड़ी ही भयानक सी अजब सी आवाज करता आ रहा था। उसे सुनकर हम दोनों को हैरानी हुई। हमने उस तरफ देखा तो देखा कि हवा में उड़ते हुए वही निर्मुंडा पिशाच गांव की तरफ आ रहा था। उसे देखकर मैं और नाना जी दोनों ही घबरा गए। तभी वो निर्मुंडा पिशाच गांव के दरवाजे तक आया और गुस्से में दरवाजे को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर वहां से वापस लौट गया। वो तो अच्छा था कि उसकी नजर हम पर नहीं पड़ी थी, क्योंकि उस वक्त मेरे पैर में कांटा लगा होने की वजह से मैं जमीन पर बैठा था और नाना जी भी जमीन पर बैठकर कांटा निकाल रहे थे। हमारे पास में जो उबड़ खाबड़ रास्ते के बगल में झाड़ियां थी, उसकी वजह से हम उस पिशाच को दिखाई नहीं दे पाए, वरना हो सकता है वो हमारे ऊपर हमला कर देता। अब जैसे ही वो पिशाच वहां से वापस दूसरे गांव की तरफ चला गया तो मैं और नाना जी दोनों उठकर सीधे ही गांव की तरफ चले गए। गांव के दरवाजे की तरफ नाना जी ने देखा तो दरवाजे के सामने एक कलाई डोर बंधा हुआ था, जो नाना जी ने ही उस पिशाच के पहाड़ी से कूदने के बाद गांव की रक्षा के लिए बांध दिया था। शायद उसी के डर की वजह से वो पिशाच गांव के अंदर नहीं आ पा रहा था। ये देखकर नाना जी ने चैन की सांस लेकर कहा, अच्छा हुआ उन्होंने ये बांध दिया, वरना वो पिशाच न जाने कब का गांव में आ जाता और सबसे पहले उन लोगों की जान लेता और उसके बाद गांव के लोगों का पहले की तरह जीना हराम कर देता। परंतु वो पिशाच बदले की भावना में लौटकर जरूर आएगा। ये सोचकर नाना जी मेरे साथ आ गए थे। हम लोगों को देखकर घर वालों ने पूछा कि इतनी देर कहां लगा दी, तो नाना जी ने उन्हें बस यही बताया कि गुरुजी के जाते वक्त रास्ता काफी उबड़ खाबड़ था, ऐसे आने में देरी हो गई। वैसे बड़ा मन हुआ गुरुजी से मिलने का, तो चले गए। ये कहते हुए सच्चाई उन्होंने किसी को नहीं बताई थी। फिर खाना खाने के तुरंत बाद मैं नाना जी के कमरे में चला गया तो नाना जी ने मुझे बहुत सारी बातें बताई। फिर रात तो जाकर मैं अपने कमरे में सो गया था। अगले दिन नाना जी सुबह उठकर ही कहीं चले गए थे। शाम को वो वापस आए और फिर मुझे खाना खाने के बाद रात के वक्त घर वालों से ये कहकर कि कोई जरूरी काम है, कुछ देर में आ रहे हैं, मुझे लेकर चले गए। हम लोग पहाड़ी की तरफ एक जंगली इलाके में पहुंचे, जहां पर नाना जी ने पहले ही पूजा करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। अब नाना जी ने मेरे साथ मिलकर भगवान भोलेनाथ की काली शक्तियों से लड़ने के रूप की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। हम दोनों पूजा में बैठे हुए थे, तभी तेज आंधी तूफान आने लगा। नाना जी और मैं जहां पर बैठे हुए थे वहां तेज हवाएं हमें छूकर निकल रही थी, लेकिन नाना जी ने जो घेरा बनाया था उसके अंदर नहीं आ पा रही थी। फिर जैसे ही पूजा खत्म होने लगी, नाना जी ने एक चाकू मेरे हाथ में दिया और मुझे सारी बात समझाई। मैं तो कांपने लगा था।
तो नाना जी मेरी तरफ देखकर बोले, उस पिशाच को सबसे पहले तुमने पहचाना था। आईने में उसे तुमने देखा था, तो तुम ही उसे मार सकते हो, क्योंकि उस पिशाच को वही इंसान हरा सकता है जिसने ये सब कुछ देखा हो। अब मैं थोड़ी हिम्मत करने लगा तो नाना जी बोले, ये सब हम ही कर सकते हैं, गांव में किसी को भी इस बारे में पता नहीं है, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो न जाने कितने लोगों की जान बच जाएगी, वरना वो पिशाच किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये कहते हुए मुझे बहुत सारी बातें समझाई। अब मैंने भी हिम्मत करके उस चाकू को हाथ में ले लिया, जिसे पहले ही नाना जी ने मंत्र पूरित करके उस पर एक पवित्र धागा भी बांध दिया था। अब नाना जी कुछ मंत्र बोलते हुए उस पिशाच का नाम लेकर उसे बुलाने लगे। 3 आवाज लगाई तो तेज हवा का झोंका आने लगा और अजीब सी आवाजें चारों तरफ सुनाई देने लगी, जैसे गुस्से में कोई बहुत तेज चिल्ला रहा हो। वो बड़ी ही भयानक और डरावनी आवाज थी, जिसे सुनकर एक पल के लिए तो मेरा कलेजा ही मुंह को आ गया था। वो तो नाना जी थे मेरे पास में, वरना मैं तो उन आवाजों को सुनकर और उस सुनसान जगह पर ऐसे ही बेहोश होकर गिर जाता और अपनी जान दे देता। परंतु नाना जी ने मुझे हिम्मत रखने के लिए कहा था। कुछ ही देर में इसी तरह भयानक आवाज करते हुए वो पिशाच वहां पर आ गया। उसकी लाल चमकती आंखें देखकर और उसे गुस्से में देखकर मैं थर थर कांपने लगा। तो नाना जी ने आंखों के इशारे से मुझे हिम्मत रखने के लिए कहा। अब मैं मन ही मन में भगवान का ध्यान करने लगा था। वही जैसे ही वो पिशाच आया, नाना जी ने अपने हाथ में भभूति लेकर कुछ मंत्र बोलते हुए सारी भभूति उसके ऊपर फेंक दी, जिसकी वजह से वो पिशाच गुस्से में चिल्लाते हुए दर्द में तड़पने लगा। तो नाना जी ने अपने हाथ में कुछ चावल के दाने लेकर मंत्र बोलते हुए उसके चारों तरफ फेंकना शुरू कर दिया। ये देखकर वो पिशाच अपने आप को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। उस वक्त मैं बस घबराते हुए एक तरफ खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। अब नाना जी ने उस पिशाच को अपने बनाए हुए चावल के घेरे में कैद कर दिया। ये देखकर वो पिशाच अजीब तरीके से आवाज करते हुए अपने आप को बचाने की और हमें डराने की कोशिश कर रहा था। तभी नाना जी ने कुछ और भभूति लेकर कुछ मंत्र बोलते हुए उसके ऊपर फेंक दी, तो वो पिशाच नीचे जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। ये देखकर नाना जी ने मेरी तरफ इशारा किया। पहले तो मुझे घबराहट हुई, लेकिन फिर ये सोचकर कि अगर आज मैं ऐसा कर दूंगा तो न जाने कितने लोगों की जान बच जाएगी, वरना ये पिशाच लोगों के साथ साथ हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सोचते हुए मैं आगे बढ़ा और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए जो चाकू नाना जी ने मुझे दिया था उसे सीधे ही उस पिशाच के सीने में दे मारा। अब तो उस पिशाच की दर्द भरी चीख चारों तरफ गूंज गई। वो दर्द में इस तरह तड़पने लगा जैसे आग में तड़पते हुए जल रहा हो। उसके मुंह में से काले रंग के बदबूदार कीड़े निकलने लगे थे, जिसे देखकर मैं घबराते हुए भागकर नाना जी के पास खड़ा हो गया। नाना जी बस अभी तक हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए मंत्र बोलते ही जा रहे थे। धीरे धीरे वो पिशाच एकदम धूल में बदल गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। उसकी चीख चारों तरफ सुनाई दे रही थी। फिर जब उस पिशाच को लगा कि वो भाग नहीं पाएगा, तो फिर से अपने असली रूप में आ गया और इसी तरह तड़पते हुए उसने जैसे अपनी सांस छोड़ दी थी। अब उसकी ऐसी हालत देखकर नाना जी ने वहीं पर एक गड्ढा खोदा और उस पिशाच को हम दोनों ने उठाकर उसे गड्ढे में दफन कर दिया। वो उस वक्त एक आदमी के शरीर में था, जिसे उसने श्रीमुख अंकल की तरह ही अपना निशाना बनाया होगा। उस पिशाच के सीने में चाकू के साथ ही गड्ढे में दफन कर दिया। फिर वहां से हम लोग जल्दी ही घर पर आ गए थे। अब नहाने के बाद रात को ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर सब कुछ ठीक रहने की प्रार्थना की और अपने अपने कमरों में चले गए। घर परिवार के लोगों को हमने कुछ नहीं बताया था। ऐसे में 2 दिन गुजर गए। पास के गांव में भी अब ऐसी कोई घटना सुनने में नहीं आई थी, जिसकी वजह से मुझे और नाना जी को लगने लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। मेरी भी गर्मियों की छुट्टी खत्म हो गई थी और मैं वापस शहर जाने की तैयारी करने लगा। मेरे ननिहाल में सभी का मुझसे बहुत लगाव था। ऐसे में मेरे जाने की सबको तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैंने भरोसा दिलाया कि मैं अगले साल फिर से आऊंगा। बस स्टैंड तक सब लोग मुझे छोड़ने आए। वैसे मेरी बस रात के 8 बजे की थी। ऐसे में मुझे अपने शहर रात के 2 बजे तक पहुंचना था। फिर मेरे पापा मुझे लेने आने वाले थे, इसलिए मैं बस में बैठकर वहां से जाने के लिए रवाना हो गया। अभी बस वहां से चली ही थी। मैं उस गांव को बस की खिड़की से होकर देखते जा रहा था। तभी जहां पर हमने उस पिशाच को दफन किया था, वहां पर वही लाल चमकती हुई आंखें मुझे दिखाई दी। ये देखकर मैं घबरा गया। घबराते हुए फिर से बस की खिड़की में से पीछे की तरफ देखा, तो वही लाल चमकती हुई आंखें मुझे ही घूर रही थी। ये देखकर मैं बहुत डर गया और सोचने लगा कि नहीं, ये मेरे मन का भ्रम है। तो कभी सोचता कि क्या वो पिशाच फिर से आजाद हो गया है। वैसे घबराहट हो रही थी, परंतु फिर सोचा कि शायद ऐसे ही मन का भ्रम होगा। मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। जो हुआ है उसके बारे में घर पर भी जाकर नहीं बताऊंगा। सिर्फ अच्छी यादों को याद रखूंगा और भगवान से सब कुछ ठीक रहे, इन सब की प्रार्थना करते हुए मैं वापस चला गया था। मुझे शहर गए हुए लगभग 1 महीना हो गया, लेकिन गांव में या आसपास के गांव में ऐसी कोई खबर नहीं आई। ऐसे में अब मेरा डर धीरे धीरे कम होने लगा कि वो पिशाच वहीं पर दफन है। लेकिन मेरी ननिहाल में या उनके आसपास के गांव में तो ये खबर नहीं आई।
परंतु देश के न जाने कितनी जगह से आए दिन अब ये खबर सुनने को मिलती है कि इस तरह अचानक मौत होने पर लोग समझते हैं कि उनके यहाँ कोई बीमारी फैल गई है जो धीरे धीरे लोगों को और जानवरों को चपेट में ले रही है, जबकि वो सब कुछ वो निर्मुंडा पिशाच हम इंसानों के बीच में रहकर इंसानी शरीर में रहकर कर रहा होता है और किसी को पता नहीं चलता। न जाने कब तक वो निर्मुंडा पिशाच लोगों को इस तरह अपना शिकार बनाता रहेगा और हम समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारे ही बीच में रहता है और हम उसे पहचान नहीं पाते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।